क्या आप तस्वीर कर सकते हैं, आप 18,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और आपका जहाज पहाड़ों में गिरकर तबाह हो जाता है। चारों तरफ बर्फ, खून और मौत है। तलाश और ऊंचाई की टीमें आपको मुर्दा समझकर तलाश बंद कर देती हैं और जब जिंदा रहने की हर उम्मीद खत्म हो जाती है तो आपको जिंदा रहने के लिए एक ऐसा फैसला करना पड़ता है जो आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक हो। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये फ्लाइट 571 की सच्ची और हिला देने वाली कहानी है। ये 13 अक्टूबर 1972 की बात है। एक आम दिन नहीं बल्कि जुम्मा का दिन था और बहुत से लोग इसे मनहूस समझते हैं। जहाज का सफर दरअसल एक दिन पहले यानी 12 अक्टूबर को शुरू हुआ था। इसने यूरगाई से उड़ान भरी, लेकिन एनाडीज के पहाड़ों पर शदीद बर्फ और तूफान की वजह से इसको मेनाडीज अर्जेंटीना में रात गुजारने पर मजबूर होना पड़ा। ये एक गैर मुतवक्का रुकावट थी जो इस हादसे का वजह बनी। अगले दिन 13 अक्टूबर को दोपहर 2:18 पर जहाज ने दोबारा उड़ान भरी। प्रवास के दौरान सब हंस रहे थे और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए पुरजोश थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि जब ठीक 3:34 पर यह सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस जहाज पर कुल 45 अफराद सवार थे। इनमें से 19 अफराद ओल्ड क्रिस्टन क्लब की रिग्बी टीम के नौजवान खिलाड़ी थे जिनकी औसत की उम्र सिर्फ 20 साल थी और इनके दिल उम्मीदों और ख्वाबों से भरे हुए थे। इनके साथ इनके कुछ दोस्त और खानदान के अफराद और 5 अमले के अराकीन भी शामिल थे। ये सब लोग यूरगाई से चिली जा रहे थे जहां इनका एक अहम मैच होना था। इन सब के दरमियान इनके टीम का कप्तान मार्केलो पेरेज भी था जो हादसे के बाद सबको मुनज़्ज़म करने की कोशिश करता रहा, और 2 मेडिकल के तालिब इल्म गुस्तावो ज़र्बिनो और रेपिटो कैसिनो थे जिन्होंने जख्मियों को इलाज करने में एक अहम किरदार अदा किया। ये सिर्फ मुसाफिर नहीं थे बल्कि ये सब एक साथ थे और इनके मजबूत ताल्लुकात ने इन्हें सबसे मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करने में हिम्मत दी। जहाज ने यूरगाई से उड़ान भरी और अपनी मंजिल चिली की तरफ जा रहा था। इसका सफर एंडीज के खौफनाक पहाड़ी सिलसिले के ऊपर से गुजरना था। ये पहाड़ी इतना बुलंद और इनकी चोटियों पर सारा साल बर्फ जमी रहती है। जहाज की तबाहशुदा वाक़ियात अर्जेंटीना के दूर दराज मालार्ग्यू डिपार्टमेंट मेंडोजा प्रोविंस में और चिली के सरहद के करीब तकरीबन 11,700 फीट और 3500 मीटर की बुलंदी पर एक नामालूम ग्लेशियर पर जाकर रुकी। ये एक ऐसी सर्द दुनिया थी जहां दिन के वक्त सख्त सूरज की किरणें दर्दनाक थीं और रात में ठंड हड्डियों को जमा देती थी। अब जैसे ही सफर जारी था और प्रवास के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया और जहाज के हर तरफ बादल ही बादल थे और जहाज बादलों के दरमियान से गुजर रहा था। जब बादल झटके तो पायलट को अपने सामने अचानक एक पहाड़ी नजर आया और जहाज के तमाम वार्निंग इंडिकेटर चलने लगते हैं और पायलट फौरन जहाज को ऊपर ले जाने के लिए कंट्रोल कॉलम को अपनी तरफ खींचता है ताकि जहाज ऊंचाई हासिल कर सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले जहाज मुकम्मल तौर पर ऊपर जा पाता, इसका पिछला हिस्सा सबसे पहले पहाड़ी की चोटी से टकरा जाता है जिससे जहाज का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गई और कुछ लोग बाहर गिर गए। इसके बाद जहाज कंट्रोल से बाहर होता गया और इसके दोनों पर भी बारी बारी पहाड़ी से टकराकर टूटते गए और आखिर में इसका जो बाकी बचा हुआ धड़ था वो बर्फानी ढलान पर स्लाइड करता हुआ नीचे आया और एक बर्फानी दीवार से उसकी आखिरी टक्कर हो जाती है। इसी दौरान दोनों पायलट भी मौके पर हलाक हो जाते हैं और इस खौफनाक हादसे में तकरीबन 12 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और बाकी अभी 33 जिंदा बच जाते हैं। लेकिन इनकी मुश्किलात अभी शुरू ही हुई थी। हादसे के बाद बच जाने वाले 33 अफराद की मुश्किलात का आगाज हुआ। उनका जहाज ही अब उनके लिए उनका पनाहगाह बन चुका था, लेकिन वो अब एक बेरहम माहौल में फंस चुके थे। हादसे के बाद उनमें से 12 अफराद मौके पर ही हलाक हो चुके थे जबकि कुछ शदीद जख्मी थे जिन्होंने अगले चंद घंटों में ही दम तोड़ दिया। बर्फ और खून से लथपथ जहाज का धड़ अब उनके लिए कब्रिस्तान और पनाहगाह दोनों बन चुका था। अब उनके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और उनके पीने के लिए साफ पानी नहीं था। उन्हें बर्फ पिघलाकर पीना पड़ा जिससे उनके जिस्म का दर्जा हरारत और भी गिरने लगा और रात को दर्जा हरारत -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था और उन्हें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे से लिपट कर सोना पड़ता था। इसके बाद और कई लोग सर्दी और गहरे जख्मों की वजह से अगले चंद दिनों में ही मर गए। हादसे के बाद के दिनों में बच जाने वाले लोगों को अपनी सर के ऊपर से कई जहाज और हेलीकॉप्टर गुजरते हुए दिखाई दिए, लेकिन वो उनको देख नहीं पाए। हर बार जब एक जहाज उनके ऊपर से गुजर जाता था तो उनमें एक उम्मीद की किरण पैदा हो जाती थी, लेकिन जब उनको देखे बगैर जहाज आगे बढ़ जाते तो उनका दिल मजीद टूट जाता था। जब हादसे को 8 दिन गुजर गए तो उन्होंने जहाज के रेडियो पर सुना कि तलाश और बचाव की कार्रवाई बंद कर दी गई हैं, तो उनकी उम्मीद मुकम्मल तौर पर टूट गई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है
कि जब उनके पास एक रेडियो था तो वो लोग मैसेज क्यों नहीं भेज सकते थे। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि उनके पास एक ऐसा रेडियो था जिसमें सिर्फ जो ना पैगाम सुने जा सकते थे, ना कि मैसेजेस भेजे जा सकते थे। इस हादसे को कई दिन गुजर चुके थे और उनका खुराक मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। उनको जिंदा रहने के लिए एक इंतहाई मुश्किल और इखलाकी तौर पर हिला देने वाला एक फैसला करना पड़ा। उन्होंने तवील बहस के बाद आखिरकार ये फैसला किया कि वो अपने मरे हुए साथियों की लाशों को खाएंगे। ये एक ऐसा फैसला था जिसे उन्होंने इंतहाई कराहियत और तकलीफ और मजहबी कशमकश के बाद कबूल किया। रॉबर्टो कैनिसिया, जो कि एक मेडिकल तालिब इल्म थे, उन्होंने इस जिम्मेदारी को अपनाया कि वो इस काम को सरअंजाम देंगे ताकि उनके साथी जिंदा रह सकें और भूख की वजह से वो मर न जाएं। अब इस हादसे को 17 दिन गुजर चुके थे और उनकी मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। 17वें दिन एक बर्फ का बड़ा तूदा इनके जहाज के मलबे के ऊपर गिर जाता है और इसकी वजह से 18 अफराद और हलाक हो गए। इन मरने वाले 18 लोगों के अंदर उनका टीम लीडर मार्केलो पेरेज भी शामिल था। इस वाक़ये ने बच जाने वालों के हौसले को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया। अब उनकी तादाद कम होकर सिर्फ 19 रह गई थी और कुछ दिनों के बाद इनकी तादाद मजीद कम होकर सिर्फ 16 रह गई। तो दो बहादुर जिंदा बच जाने वाले नैंडो प्रेडो और रॉबर्ट कैनिसा ने यह फैसला किया कि यहाँ पर फंसकर मरने की बजाय वो लोग मदद तलाश करने जाएंगे और वो बगैर किसी मुनासिब सामान के 10 दिन तक पहाड़ी में पैदल चलते रहे। सख्त सर्दी, भूख और थकन का सामना करते हुए आखिरकार चिल्ली के एक किसान से जा मिले और इस किसान ने जाकर हकाम को इतला दी। हादसे के 72 दिनों के बाद दुनिया को ये मालूम हुआ कि कुछ लोग अभी तक जिंदा हैं। इस किसान की मदद से 16 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। फ्लाइट 571 का वाकया सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये इंसानी हिम्मत, ताउन और काबिल शिकस्त कुव्वत इरादी का एक वाज़ेह सबूत था। इनकी बका की सबसे बड़ी वजह इनके दरमियान मौजूद इत्तेहाद और तंजीम थी। वो इस वक्त एक टीम थे और उनके लीडर मार्केलो पेरेज ने शुरू से ही इनको मुनज़्ज़िम करने की कोशिश की, हत्ता कि उनके खाने का राशन भी खुद संभाला। जब वो पहाड़ों पर फंसे हुए थे, इनके दरमियान सिर्फ एक ही चीज मुश्तरका थी, जिंदा रहने की शदीद ख्वाहिश। उन्होंने इस ख्वाहिश को हकीकत बनाने के लिए एक दूसरे का साथ दिया और हर एक ने कोई न कोई किरदार अदा किया। मेडिकल के तलबा ने जख्मियों की देखभाल की और सबसे मजबूत खिलाड़ियों ने बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश की और बाकी लोगों ने जहाज के अंदर पनाहगाह को बेहतर बनाने के लिए मदद की। यहाँ तक कि जब इन्हें खुराक के लिए एक इंतहाई खौफनाक फैसला करना पड़ा तो ये फैसला भी इज्तिमाई तौर पर किया गया था क्योंकि किसी शख्स पर इसका बोझ न आए। ये कहानी हमें ये बताती है कि जब हालात बिल्कुल ही बेरहम हो जाए तो इंसान की असली ताकत उसके अंदरूनी हिम्मत और उम्मीद एक दूसरे पर भरोसा होती है। ये वाकया हमें सिर्फ बका की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि ये एक ऐसा सबक है जो जिंदगी के हर शोबे में लागू होता है। जब बचाव की टीमों ने इन्हें मुर्दा समझकर तलाश बंद कर दी तो उनके पास सिर्फ मायूसी थी, लेकिन उनमें से 2 अफराद नैंडो प्राडो और रॉबर्टो कैनिसा ने हार नहीं मानी। वो कई हफ्तों तक इस खतरनाक माहौल में पैदल चलते रहे और आखिरकार मदद हासिल करने में कामयाब हुए। इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगरचा रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद की किरण हमेशा ही मौजूद रहती है। और जिंदा रहने के लिए उन्हें एक ऐसा फैसला करना पड़ा जो इंसानियत के लिए काबिल तसव्वुर है, लेकिन इनकी हालात और इनके शदीद इरादे ने इन्हें ये फैसला करने पर मजबूर किया। ये हमें सिखाता है कि जब जिंदगी आपको बिल्कुल बेसहारा छोड़ दे तो आपको सख्त और गैर मामूली फैसले करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये रिग्बी टीम हादसे के बाद एक दूसरे का सहारा बनी, उनकी बका का राज एक साथ खड़ा था। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट भी आपके इत्तेहाद और बायमी ताउन के सामने छोटी लगने लगती है। इस कहानी में सबसे बड़ा सबक ये है कि इंसानियत किसी भी हद तक जा सकती है। इस खौफनाक तजुर्बे के बावजूद बच जाने वाले एक दूसरे के साथ खड़े रहे और एक दूसरे को हिम्मत दिलाते रहे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप जिंदा रहने के लिए ऐसे फैसले कर सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे मजीद और दिलचस्प सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।